जय हिंद। आइए आज हम लोग क्लास 10th डॉक्टर के.सी. सिन्हा मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 12 के 1, 2 और 3 को हल करेंगे। 12 में टोटल 3 ही सवाल हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं 12 के 1 नंबर में क्या कहता है। देखिए 12 के 1 नंबर में बोल रहा है व्याख्या करें कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस में 17 एक भाज्य संख्या है। सबसे पहले भाज्य संख्या, तो पहले बताइए भाज्य संख्या किसे कहते हैं। भाज्य संख्या किसे कहते हैं बोलिए। हम लिख देते हैं यहाँ पे भाज्य संख्या किसे कहते हैं। देखिए भाज्य संख्या भाज्य संख्या उस संख्या को कहा जाता है, उस संख्या को कहा जाता है जिस संख्या में एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होता है, किसी भी संख्या से भाग नहीं लगता है। लिखिए भाग नहीं लगता है। भाज्य संख्या उस संख्या को कहा जाता है जिस संख्या में एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी भी संख्या से भाग नहीं लगता है। या इसका सबसे आसान यह भी है कि आप यह भी लिख सकते हैं भाज्य संख्या उस संख्या को कहा जाता है जिसका केवल 2 गुणनखंड हो। आप लिख सकते हैं भाज्य संख्या उस संख्या को कहा जाता है जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, या ये भी लिख सकते हैं। तो देखिए आइए सबसे पहले बना लेते हैं 1 नंबर का। 1 नंबर में क्या है, 1 नंबर में 7 गुना 11 गुना 13 प्लस में 15। सबसे पहले तो इन सबको गुना कीजिए। 11 गुना 7 करेंगे तो कितना होगा 77 गुना 13 प्लस में 15। अब 77 गुना 13 कीजिए कितना होगा 77 गुना में 13 कीजिए कितना होगा 77 गुना जो 13 करेंगे हम लोग 77 गुना 13 करिए कितना होगा 7 21 हासिल 2 7 21 2 23 77 का 77 एक ये हो जाएगा 7 3 10 7 2 9 1 10 ये हो जाएगा 1001 प्लस में 15 है, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1016। कितना 1016। सॉरी यहाँ पे 15 नहीं 17 है। देखिए 15 नहीं 17 है, कितना 17। जब 17 को जोड़ेंगे 1001 में 17 को जोड़ेंगे तो 1018 होता है। ये बताइए एक अंश स्वयं के अलावा अन्य किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, तो 10 से 18 जो है इनका केवल 2 ही गुणनखंड होगा और किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होगा। नहीं होगा ये 2 से भी देखिए कट जाएगा। 3 को आप लिख दीजिएगा नहीं है, भाज्य संख्या नहीं, यहाँ पर लिखिए नहीं, भाज्य संख्या नहीं है, नहीं है। तो अब बोलेगा क्यों नहीं है, तो सीधे सीधे लिख दीजिएगा एक लाइन में, क्योंकि 1018 का 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड है। 2 से अधिक गुणनखंड है, सिधा दीजिए 2 से अधिक गुणनखंड होता है। सीधे एक लाइन में लिख दीजिएगा, ठीक ना। उनके बाद 2 नंबर में देखिए 2 नंबर में कितना बोल रहा है। 2 नंबर में बोल रहा है 5 7 13 प्लस में 5 5 गुना 7 गुना 13 प्लस में 5। तो इसको गुना करेंगे तो कितना होगा 7 5 35 35 गुना 13 करेंगे तो कितना होगा 35 गुना में 13। जब हम लोग 35 में 13 से गुना करेंगे तो हो जाता है आपका 455। 35 गुना 13 455 प्लस 5 बराबर 460। बताइए 460 एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी से विभाजित नहीं। ये तो 2 से भी है 5 से भी है, ये तो कई संख्या से विभाजित है। लिख दीजिएगा नहीं अभाज्य संख्या नहीं है, नहीं अभाज्य संख्या नहीं है, बस
इतना ही करना है। आप ये भी लिख दीजिएगा, लिखने का होगा तो वो नहीं पूछ रहा है क्यों नहीं है, तो ये नहीं लिखना है, डायरेक्ट आप लिख दीजिए। 3 नंबर में देखिए, 3 नंबर में क्या बोल रहा है, दर्शाएं कि 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 55 जो है एक भाज्य संख्या है, ये बोल रहा है। तो इसको गुना करके देख लेते हैं कितना होगा। 7 5 35, 35 गुना 11, 35 गुना 11 गुना 13, 35 गुना 11 गुना में 13 होता है 5005 प्लस में 55, तो ये हो जाता है आपको कितना 5060 यानी 5060 यानी 5060, ठीक है ना। ये एक और सम के अलावा किसी भी संख्या से विभाजित नहीं है, ये तो 2 से भी विभाजित है, 5 से भी है, 6 से भी विभाजित हो सकता है। 6 से तो देखना पड़ेगा, लेकिन 2 से है ना, 5 से है ना, 1 से 2 से अधिक गुणनखंड हो गया ना, तो लीजिएगा नहीं, अभाज्य संख्या नहीं है, सही नहीं, भाज्य संख्या नहीं है, भाज्य संख्या नहीं है, नहीं है, हो गया। बस इतना ही था, इतना ही था 12 नंबर में, यही करना था 12 नंबर का। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस चैनल पे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।